प्यारे बच्चे, साइंस का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +1। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा एवं हसित। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल हो जाएगा सही आंसर। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण का उपयोग पश्य हस्य दर्पण के रूप में किया जाता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब या आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया करता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होती है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +16 सेमी।
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। धारी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। चलो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं चक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R बराबर 2F। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर 2 आ गए, प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर 2 आप हल करते हैं। चैप्टर 1 हम लोग का फाइनल हो चुका है। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। इसका कारण है अपवर्तन। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 1, 3, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, v/u। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, sin I/sin r। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। डायोप्टर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है? आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10 ms हो जाएगा। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? डायोप्टर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर हो जाएगा, +5 डायोप्टर हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। 1a का मान होता है, 1a का मान आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 - 10 m। एक उत्तल लेंस होता है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को लेंस के सामने रखा जा सकता है? आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस। फोकस पर मिलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिक्षेप होता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों अवतल। दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है? प्रकाश का चाल न्यूनतम, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में न्यूनतम होता है प्रकाश का चाल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरीय त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sin I/sin R। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है?
आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएम हो जाएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V/U आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरे का अपवर्तनांक आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 2.42 आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। चलो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिन्हों की निर्देशांक परिपाठी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में होती है, उत्तल और अवतल। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I/0 और अपवर्तनांक कोण R में क्या संबंध होता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, I/R। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां पाई जाती है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव से। प्यारे बच्चे हम लोग दूसरे चैप्टर कवर कर लिए, अब तीसरे चैप्टर में आ गए हैं। तो अब तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, तो इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग वीडियो छोड़ कर के ना जाए, आप पूरा वीडियो देखें ताकि साइंस के दिन आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो ये वीडियो आप लोग स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेक आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना में बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन होता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुतली के साइज कौन नियंत्रित करता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। एक स्वास्थ्य आँख की दूरबिंदु होता है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। आँख का दूरबिंदु लगभग अनंत होता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 cm। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वैसा प्रतिबिंब बनता है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा